हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं मादा शंकु फीमेल कोन। तो ये करीब 10 से 12 वर्ष बाद पाइनस पादप में ये उत्पन्न होता है और ये नर शंकु से काफ़ी बड़ा होता है आकार में। ये मादा शंकु असीमित वृद्धि की शाखाएं जो हैं उनमें शीर्ष पर भाग पर स्थित जो शल्क पत्र हैं उनके कक्ष के समूह में के रूप में लगते हैं और प्रत्येक समूह में मादा शंकु की संख्या 1 से 4 हो सकती है। शंकु में मादा शंकु हरे रंग का होता है जबकि परिपक्व होने पर ये लाल या भूरे रंग का हो जाता है जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। प्रथम वर्ष में शंकु बहुत छोटे होते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर के, और उसके बाद जैसे तीसरे वर्ष तक ये परिपक्व होते हैं और तब ये जो हैं वो केंद्रीय अक्ष पर ये लंबे होते जाते हैं और इनमें फिर मेगास्पोरोफिल्स में जो होता है गैप उत्पन्न हो जाता है। और प्रत्येक मादा शंकु जो है वो स्केल्स के द्वारा ढका हुआ रहता है और शंकु करीब 5 से 20 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। कईयों में बहुत ज़्यादा भी होते हैं, जैसे 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर तक भी कई बार होते हैं। इनमें जो सहपत्र या ब्रैक्ट स्केल होता है उसको ओवलीफेरस स्केल या बीजांडधर शल्क कहा जाता है। अब इसके अंदर जो है अगर हम इसकी संरचना को देखें तो ये ब्रैक्ट स्केल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, चर्मिल या जिसे कहते हैं गूदेदार लेदरी होते हैं और शंकु अक्ष पर शल्क के नीचे सीधे जुड़े हुए रहते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो सहपत्र है शल्क वो अंडपी शल्क भी कहलाता है। कैपिलरी मतलब कार्पिलरी स्केल भी इसको कह सकते हैं। दूसरा जो है वो प्रकार का जो होता है वो होता है बीजांडधर शल्क यानी कि ओवलीफेरस स्केल। ये भूरी मोटी दृढ़ काष्ठीय संरचना होती है जो सहपत्र शल्क के डॉर्सल या अपाक्ष भाग में जुड़ी हुई रहती है। इसका ऊपरी मोटा तथा चौड़ा भाग एपोफाइसिस कहलाता है और अधस्फीतिका जो है यानी कि जो सरफेस व्यू अगर हम देखें तो ये चतुष्कोणीय या हम रोम्बॉइडियल भी कह सकते हैं ये होता है। अब इसकी जो डॉर्सल सरफेस है उसके पास 2 बीजांड लगे हुए रहते हैं और ये बीजांड जो है इनमें बीजांड द्वार माइक्रोपाइल जो है वो अक्ष की ओर रहता है हमेशा। अब अगर हम मॉर्फोलॉजिकल नेचर देखें ओवलीफेरस स्केल की तो इसमें समय समय पर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने तर्कों के आधार पर कहा है कि बीजांडधर जो है शल्क की आकार की प्रकृति जो है वो अलग अलग रूप में प्रस्तुत की गई है। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये बीजांडधर शल्क जो है एक स्वतंत्र संरचना है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक प्लासेंटा है। तो कुछ वैज्ञानिकों को ये मान्यता है कि यह एक चपटा अक्षीय प्ररोह है, जबकि अन्य के अनुसार यह अक्षीय प्ररोह की पहली व अंतिम पर्ण है। आकारिक प्रकृति आज भी विवादास्पद बनी हुई है और कुछ जो प्रमुख धारणाएं हैं वो हम कह सकते हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन जो हैं 1927 उनके अनुसार बीजांडधर जो है वो शल्क सहपत्र शल्क के अक्ष में स्थित एक खुला हुआ अंडप है। इस पर नग्न बीजांड रहते हैं और वैज्ञानिकों ने ज़्यादातर इस मत की तीव्र आलोचना की है। दूसरा मत जो है वो है जैसे श्लीडेन का 1839 में उन्होंने दिया था, तो उसके अनुसार बीजांडधर शल्क सहपत्र शल्क के
कक्ष में लगी हुई एक कक्षीय बीजांडासन या जिसे हम कह सकते हैं कि एक्सिलरी प्लासेंटा है। तो तीसरा जो मत है वो है अलेक्जेंडर ब्राउन का, वो 1842 में, उनके अनुसार के बीजांडधर शल का निर्माण कक्षीय प्ररोह की पहली 2 पत्तियों के मिलने से हुआ है। चौथा जो है वो वॉन टीगम के अनुसार सहपत्र शल्क एक पर्ण है, जबकि बीजांडधर शल्क इस सहपत्र शल्क की कक्ष में उत्पन्न एक पत्ती है। और पांचवा जो मत है वो सैक्स का 1882 में, और आई कलर के अनुसार ये सहपत्र एक अंडप है तथा बीजांडधर शल्क एक लिग्यूल जैसी अति वृद्धि है। यह सेलेजिनेला के लिग्यूल अथवा एंजियोस्पर्म के प्लासेंटा के समान संरचना है। महेश्वरी और कोनार जो हैं 1971 में, उनके अनुसार अधिकांश मत ऐतिहासिक महत्व के हैं। तो उपरोक्त मतों के अनुसार संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि बीजांडधर शल्क एक अंडप अथवा एक चपटा अक्ष अथवा अक्षीय शाखा पर एकल पर्ण अथवा एक जरायु अथवा एक लिग्यूल अथवा 2 बीजांडु युक्त एक अवशेषी मादा पुष्प है। तो इसको एक पुष्प है कहा गया है। और ये हमें पता ही है कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्पर्म्स हैं वो नेकेड होते हैं। तो इसमें बाहर से ही जो ये ओव्यूल हैं, सीड हैं, वो दिखाई देते हैं बाहर से ही। अब हम लें अगर डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल या फीमेल प्रोथैलस जो है वो किस प्रकार बनता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।